होते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब हर एक घोटाला जो है वो बिल्कुल अचंभे में डाल देता है कि अच्छा ऐसा भी होता है करके। और वो देखने के बाद ऐसा लगता है कि अरे वक्फ बोर्ड वाले ये भी करते हैं करके। हमने जब औरंगाबाद के जालना रोड का एक मैटर उठाया था, उसके बाद बहुत सारे महाराष्ट्र से लोग आने लगे और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि साहब ये हमारा भी एक मैटर है करके। लेकिन हमने कोई भी केस अपने हाथ में इसलिए नहीं लिया है कि हम एक केस जो लिए है उसको ख़त्म करेंगे और उसके बाद फिर दूसरे केसेस औरंगाबाद में ही मतलब बहुत सारे केसेस है, चाहे फिर वो मोंडे का, खिमजी भाई का हो या दिलीप चितलांगे साहब का मैटर हो, ये सब निकालेंगे एक एक करके। पहले ये जो 3 धन्ना सेठ है पहले इनका हिसाब किताब कर लें। लेकिन इस दौरान हमारे पास एक ऐसा मैटर सामने आया है कि जिसके अंदर वकील लोगों ने किस तरह से अपना एक धंधा चला रखा है वक्फ बोर्ड के अंदर। तो एक उस्मानाबाद के एक वकील साहब है, उन्होंने बोगस एनओसीज इशू करने का उन्होंने मेरे हिसाब से उनका धंधा चलता था। बड़े सीनियर वकील है, मुझे बताया गया है, मैं पहचानता नहीं हूँ। लेकिन एक ज़मीन है बदलापुर जामा मस्जिद ट्रस्ट की, वो ज़मीन वहाँ के ट्रस्टियों ने, वहाँ के जो मैनेजमेंट कमेटी है, बेचारे एक वहाँ के डॉक्टर है, वो डॉक्टर को बेच डाली। 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा पैसा उन लोगों ने ले लिया और उनको यही बोला कि हम आपको एनओसी दिला देते हैं, एनओसी मिल जाएंगी, आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। वो डॉक्टर ने पैसा दे दिया उनको इस यकीन के ऊपर कि चलो आज नहीं तो कल मिल जाएगी करके। पैसा लेने के बाद है तो फिर वो लोग हाँ आज नहीं मिल रही है, अभी बोर्ड नहीं है, अभी वकील नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है करके उसको टरकाते गए। आखिर में उसको बोले कि तुम जाओ औरंगाबाद को और तुम जाके है तो वो एनओसी के लिए तुम कोशिश करो करके। वो डॉक्टर यहाँ पर आया। तो यहाँ पर वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ वकील घूमते हैं, उसमें कुछ दुकानदार होते हैं जो गिराक ढूंढते रहते हैं कि कोई आया है क्या, बकरा कटता है क्या करके। तो वैसे ही डॉक्टर साहब को एक वकील साहब मिले और बोले तुम्हारा क्या काम है करके। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी बदलापुर जामा मस्जिद ट्रस्ट की ज़मीन ख़रीदा हूँ और मुझे लेकिन एनओसी नहीं मिल रही है, तो वो एनओसी चाहिए करके। उन्होंने कहा कि एनओसी तुमको मिलेंगी नहीं करके सीधे रास्ते से, तो मेरे पास आओ मैं तुमको बताता हूँ करके। फिर उन्होंने उनको रास्ता बताया और कहा कि 15 लाख रुपए तुमको देना पड़ेगा, मैं एनओसी निकाल कर दूंगा करके। वो बात उनकी कुछ सौदेबाजी हुई और फिर उन्होंने 9 लाख रुपए के अंदर सेटल किया। उस दौरान उन्होंने कहा कि आपको पैसे जल्दी देना पड़ेगा क्योंकि मेरी ऊपर पूरी बात हो गई है। तो उन्होंने कहा कि भाई डॉक्टर साहब ने कि मैं बदलापुर से उस्मानाबाद इतना पैसा कैसे लेकर आऊँ, कोरोना के अंदर चेकिंग हो रही है, ये है वो है करके। तो वकील साहब इतने उतावले थे बेचारे, उन्होंने कहा कि एक काम करो आरटीजीएस कर डालो करके। और उन्होंने आरटीजीएस से 9 लाख रुपये अपने अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया और ये एनओसी इशू कर दी। ये एनओसी देखिएगा उसके ऊपर है। तो एनओसी इशू करने से पहले उन्होंने वकील का कॉन्फिडेंस कैसा गेन किया, तो उन्होंने कहा कि अरे मैंने ऐसे एनओसी है तो शोलापुर के अंदर भी इशू किया है करके। तो उन्होंने कहा कि मैं दिखाता हूँ करके, ये एनओसी है तो शोलापुर को इशू किए हुए थे उन्होंने। शोलापुर के किसी मैटर के अंदर सिकंदर लियाकत शेख खांडवी तालुका बार्शी जिला शोलापुर, इनको ये एनओसी इशू किए थे और वो बैक डेट के अंदर इशू करके देते हैं। ये भी एनओसी जो है वो बैक डेट के अंदर मैं इशू करके देता हूँ करके। अब ये लेटर हेड वक्फ बोर्ड का है, ये स्टैम्प वक्फ बोर्ड का है, ये स्टैम्प जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड का है, ये सिग्नेचर सीईओ की है। ये एनओसी उन्होंने इशू कर डाले पैसे लेने के बाद। बेचारे डॉक्टर साहब बड़े खुश हो गए कि अब मेरे को एनओसी मिल गई है। ये अब अपना नाम चढ़ाने के लिए जब डॉक्यूमेंट्स ये वो पूरी तैयार करके लेके जाने लगे, किसी ने कहा कि यार ये एनओसी में कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है करके। उन्होंने आरटीआई डाला, तो आरटीआई के अंदर उनको जो जवाब मिला इसी एनओसी के ताल्लुक से 27 नवंबर 2020 को, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हाँ, तो 27 तारीख के दिन ये आरटीआई के ज़रिए वक्फ बोर्ड ने ही खुद लिख कर दिया कि ये जो एनओसी है हे कड़विन्यात येते की हे पत्र खोटे व बनावटी असून त्याची प्रत या कार्यालयात नाही करके। ये कौन लिखा है? जन माहिती अधिकारी, सियानत विभाग, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल, औरंगाबाद। इन्होंने 27 नवंबर को। तो अब उसूलन वक्फ बोर्ड अगर ये मान रही है कि ये एनओसी जो है ये बोगस है, डुप्लीकेट है, तो 28 तारीख के दिन वकील साहब के ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर देना चाहिए था उन्होंने। लेकिन ये ना करते हुए आज इतने महीने बीत गए हैं, ये खामोश अगर बैठे हैं, तो मेरा सीधा सीधा आरोप है कि वकील साहब अकेले पैसा नहीं खाए हैं। वकील साहब ने वहाँ के कर्मचारियों को दिए हैं और हमारी जानकारी के हिसाब से वक्फ बोर्ड के अंदर 2 ऐसे कर्मचारी थे जिनका यही काम था
कि जो हम लीगल तरीके से एनओसीज़ नहीं इशू करते हैं, हम आपको लेटर हेड देंगे, हम आपको स्टैम्प देंगे, आप है तो अपना ये करिएगा, हमारा हिस्सा हमको दे दीजिएगा करके। अब इसमें कौन कौन लोग शामिल है ये है तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना है करके। कल वक्फ बोर्ड की मीटिंग है मुंबई के इस्लाम जिमखाना के अंदर, ये मुद्दा हम उठाएंगे और वक्फ बोर्ड को ये मांग करेगा कि मतलब इनके वकील साहब के ऊपर एफआईआर रजिस्टर होना, ताकि पूरी चेन जो है वो समझ में आए और ये भी समझ में आए कि वकील साहब ने ऐसे कितने एनओसीज़ इशू किए हैं करके। तो अगर ये वक्फ बोर्ड अगर आगे पीछे होता है इसके अंदर ये करने के लिए, तो हमने डॉक्टर साहब को कहा है कि आप अपने तौर के ऊपर, चूँकि आपका पैसा आपने 1 करोड़ से ज़्यादा है तो वो ज़मीन के लिए दिए है, जामा मस्जिद ट्रस्ट के ट्रस्टीज़ को दिए हैं और आपने ये 9 लाख रुपए दिए हैं, तो आप अपने तौर के ऊपर भी एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा रैकेट इसके अंदर से सामने आएगा और इसमें कुछ वकील भी आएंगे, इसमें कुछ वक्फ बोर्ड के कर्मचारी भी आएंगे, ये स्टैम्प ये ओरिजिनल है या किसने बना कर दिया है, ये सब लोग अंदर जाएंगे और इनको अंदर करने का हमारा मकसद है।